नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक कंसल्टिंग में स्वागत है। तो देखिए, आजकल मार्केट साइडवेज है, चाहे वो इक्विटी ऑप्शंस हो यानी कि इंडेक्सेस हो, चाहे आपका यूएसडी हो। ठीक है, अमूमन ऑल करेंसीज जो है चल रही हैं, जिसमें मैं ट्रेड नहीं करता। और अगर लॉस और प्रॉफिट की बात करें तो आज जो मैंने बुक किया वो किया है 35 की का लॉस। ठीक है, 35,000 प्लस में लॉस है। ठीक होता है जब साइडवेज मूवमेंट रहे, रिग्रेट करा के मार्केट जाता है लेवल्स पे। सुबह मॉर्निंग का 80 लेवल था, 80 लेवल्स नहीं गया, 76 से मार्केट बंद हुआ और अभी आपका स्पॉट जो है 80 पार कर रहा है। ठीक, 81.80 पार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैनिपुलेशन है अभी करेंसी मार्केट के अंदर। जैसा मैंने खुद का रूल बनाया था कि इस हफ्ते जो है ट्रेड नहीं लेना, फिर भी मैंने वो रूल तोड़ दिया। रूल नंबर 2 जो था मेरा, ठीक है, तो वीडियोस मैंने बनाए हुआ बाकायदा रूल्स के ऊपर कि कौन कौन सा रूल्स है आपको तोड़ना नहीं चाहिए। एक तो प्रॉफिट मिल गया तो रूल्स नहीं तोड़ना चाहिए। एक तो जब मूवमेंट आपको पता है कि रेंज रहने वाला, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका करेंसी हो, ठीक है, वहाँ पर आपका रूल बना हुआ है कि इस लेवल्स के बीच में है, आपको ट्रेड नहीं करना। फिर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं या मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो अपना रूल हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, दूसरा नंबर, डाउ जोन्स वगैरह आपका गिरा हुआ है। ठीक है, नैस्डैक गिरा हुआ है, जितने आईटी सेक्टर्स वगैरह, रसेल्स वगैरह जितने सब गिरे हुए हैं। तो देखिए, फेड का भी आजकल मैनिपुलेशन वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जो फेड है ना, ये बड़ा आप लोगों के सेंटिमेंट से, हमारे सेंटिमेंट से खेल रहा है। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले बोल रहा था, अभी अब अगर हम देखें तो 2 से 3 रुपये मार्केट गिरता है इसी हफ्ते के अंदर, और 1 से 1.5 रुपये 2 रुपये मार्केट रिकवर भी कर लेता है। मानते हैं ना इस बात को आप लोग? ठीक, यूएसडी एनआर की मैं बात कर रहा हूँ। फेड ने कहा कि रिसेशन को हम कम कर रहे हैं और रिसेशन हमारे कंट्रोल में है। आज फेड के एक मेंबर आते हैं 7 बजे, बॉस्टिक जिनका नाम है, उन्होंने कहा रिसेशन अनकंट्रोल है और रिसेशन से हमें डरना चाहिए। आपका मार्केट यूएसडी एनआर ऊपर गया, इक्विटी मार्केट आपका गिर गया। जितनों ने भी कॉल का पोजीशन लिया वो सब खत्म हो गया, उनका ऑलमोस्ट उनका ख़त्म ही होगा। ठीक है, तो ये अभी जो है ट्रेडेबल नहीं है कुछ भी चीज़ें, अनकंट्रोल्ड है, मैनिपुलेटेड है। अब मैनिपुलेटेड का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि जितने बिग प्लेयर्स हैं उनके हाथों में है। एक और चीज़ मैं, बहुत बड़ी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स वगैरह पढ़ते हैं, चलिए नहीं जाएंगे डीप में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आरबीआई को मॉनेटरी वॉच से अलग निकाल दिया गया है। ठीक, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। आरबीआई यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो करेंसी जारी करता है यानी कि रुपया, यूएस आईएनआर जो कि रुपया जारी करता है, ठीक है, इसको जो है अमेरिका के वॉच लिस्ट से निकाल दिया गया। अब इसके ऊपर क्या होता है वॉच लिस्ट? जब वॉच लिस्ट के अंदर जो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी कंट्रीज़ के जो करेंसी लिस्टेड होती हैं अमेरिका के अंदर, ठीक है, और उसको बाहर निकाल दिया गया है। काफ़ी, चाइना भी इसमें है, उसको बाहर निकाल दिया गया, और भी बहुत सारी कंट्री है। अब क्या होता है ना कि जब वॉच लिस्ट में होता है, ठीक, जब वॉच लिस्ट में होता है अमेरिका में, तो करेंसी पेयर को मैनिपुलेट कम किया जा सकता है, यानी कि मैनिपुलेशन जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना, वो कंट्रोल जो है उसको वॉच किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, फेड के द्वारा, कि किस कंट्री का जो है करेंसी ज़्यादा इन्फ्लेट कर रहा है, या किस कंट्री का करेंसी जो है आपका उसके वहाँ के सेंट्रल बैंक उसको ऑपरेट कर रही है, किस तरीके से वहाँ के बैंकिंग सेक्टर उसको स्पॉट मार्केट में सेल बाय कर रहे हैं। वो सब कुछ उनको, उनके पास जो डेटा का नज़र होता है वो रहता है। ठीक, अब मेन यहाँ पर जो चीज़ है वो आपका मैं बता दूँ कि 2 दिन पहले, ठीक ना, नहीं ये 3 डेज़ 3 दिन पहले का न्यूज़ है। तो ये 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले का न्यूज़ है जो मैंने ये पढ़ा, ग्लोबल टाइम्स, ब्लूमबर्ग वगैरह में पढ़ा। तो और अपने इंडियन जो है इंडियन न्यूज़पेपर में भी आते हैं। तो वहाँ पर अब उसके बाद से जो हमारा कंट्री का जो करेंसी पेयर है, जैसे ही बाहर निकला अमेरिकन लिस्ट से, और हमारा करेंसी पेयर जो है मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया। इट मीन्स कि अगर आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट के अंदर आउटफ्लो होता है तो इनफ्लो हो जाता है, इनफ्लो होता है तो आउटफ्लो हो जाता है। थोड़ा टेक्निकल टर्म है। इट मीन्स कि आप देखेंगे कि जैसे ही आपका 5 मिनट में यूएसडी आईएनआर, मैं दूसरे पेयर्स की बात नहीं कर रहा, जीपी आईएनआर का, यूरो आईएनआर, इन सब का पेयर का बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूएसडी आईएनआर का। ठीक, तो जैसे ही आप अगर देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर आपका मार्केट ऊपर गया, तो 5 मिनट के अंदर वो सडनली नीचे भी आएगा। वो मैनिपुलेशन किसी कंट्रोल हो गया है लगभग बैंकिंग सेक्टर के द्वारा।
जो कि पहले भी होता था लेकिन इतना नहीं होता था। इन 3 से 4 दिनों में आफ्टर उसके न्यूज़ के बाद, ठीक, ये मैंने ऑब्ज़र्व भी किया और लेवल्स भी मैं देख रहा था, ठीक है। और हमारे कंट्रीज़ के अंदर वही हो रहा है फ़िलहाल में, ठीक है ना। तो अभी मेरे ख्याल से करेंसी ट्रेडिंग अभी सेफ़ नहीं है। अब कल देखते हैं कि कल आप लोगों का अमूमन वीकली एक्सपायरी है, कल क्या मूवमेंट रहता है, देन उसके बाद आप अगर बात करेंगे तो मंथली एक्सपायरी कैसा रहेगा, वही हमें देखना है और कुछ नहीं देखना, ठीक है। हैव अ नाइस डे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और आज रात जो है पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। इट मीन्स कि आज शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ स्पीचेस आने वाली हैं, ठीक। आज स्पीचेस आने वाली हैं और कल 18 तारीख है, कल शाम में आपका यूएस की तरफ से डेटाज आने वाला बहुत ज़्यादा। तो मैं तो कहूँगा कि आपको भले ही ब्रेकआउट मिले, ब्रेक इन मिले, आप थोड़ा अवॉइड करें चीज़ों को। बाकी मैं तो अवॉइड कर ही रहा हूँ, लेकिन क्या करें, जो मूवमेंट दिखता है, मूवमेंट के बाद लगता है कि ले लो ले लो ले लो, बैठे हो तो ले लो। 1 घंटे बैठ गए, 2 घंटे बैठ गए, 3 घंटे बैठ गए, 4 घंटे बैठ गए, 5 घंटे बैठ गए, 6 घंटे आप बैठे हो सिस्टम पे तो ले लो, तो वो चीज़ अलग है, ठीक। उस चीज़ को आप लोग अवॉइड करें। अगर आप बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको लेना है, आप क्विट कर सकते हैं गेम को, ठीक है।